आपके बैरून मुल्क जाने के लिए तमाम जरूरी कागजात तैयार हैं। लीजिए। शायद तुम भूल गए हो वकील, मैंने कहा था ना कि मेरा नाम जवाहिर शिहानली है। मैंने अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ा, तो आज भी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं ये बारान का मामला निपटा लूं, उसके बाद एक सेकंड भी यहां नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर आपके भागने की खबर फैल गई, मतलब अगर सबको पता चल गया, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। हमारी जिंदगी खतरों से खाली नहीं होती वकील। अब तुम जाओ, मैं ये काम निपटा कर आता हूं। ठीक है सर। अपना फोन दो मुझे। ये लीजिए। जाओ। फौरन बताओ कि बारान कहाँ है। चलो हम उतरते हैं बेटा। ये लीजिए मीरान की मामा। कितनी खुशगवार हवा है, और देखो ना माहौल भी कितना साफ सुथरा है बारान। मीरान, आओ बाबा के पास। आओ बाबा की जान। चलो बाकी सामान भी निकाल लें। हाँ चलो आ जाओ। ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा किया कि हम आ गए। चलो अब जरा अपने बेटे को उठा लें। मुझे तो बहुत भूख लग गई। मुझे भी। लगता है पूरा फ्रिज खाली कर दिया हमने। यानी घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा हमने। ये दाल के कोफ्ते हैं। ये रेड बीन्स से बने हैं। और इस पर तो सिर्फ तुम्हारा हक है। वैसे अगर तुम कोफ्ते भी बना लेती ना तो मजा दुबाला हो जाता। हलवा भी रखा है मैंने। हम खाने के बाद मिठाई के तौर पर खाएंगे। ठीक है। चाय के लिए थर्मस भी निकालते हैं, उसके बगैर काम नहीं होगा।
ऑफिसर, एक बहुत ही अहम खबर है। बताओ क्या खबर है? जवाहिर शहानली अस्पताल से फरार हो गया। क्या? वो कैसे फरार हो सकता है? और तुम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे कैदी को फरार होने दिया तुम लोगों ने? ऑफिसर वो ठीक है, तमाम यूनिट्स को फौरन इत्तला दो। कराबे मेंशन में भी टीम भेज दो। चलो मैं कॉल करता हूँ उन्हें। फोन उठाओ बारान, उठाओ। बहुत शुक्रिया बेगम। कोई बात नहीं मेरी जान। केनान, यास्मीन से बात हुई तुम्हारी? वो ज्वेलर्स की दुकान पे गए थे ना? हाँ मेरी बात हुई थी, वो जा चुके हैं। बच्चे खरीदारी करने के लिए गए हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, बेफिक्र रहो। वाह बेगम, बहुत ही मजेदार कॉफी बनाई है, कसम से पीकर मजा ही आ गया। बहुत शुक्रिया केनान। केनान, जेवदत की हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ये सब कुछ उस चुड़ैल परवीन की वजह से है। वो औरत तो शैतान है, शैतान। उसके सामने तो चुड़ैल भी मासूम लगेगी। देखो ना कैसे उसने चाल चलकर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नफरत का बीज बो दिया है। सही कह रहे हो तुम, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन करें तो करें क्या? देख लो दोनों ही अपनी जिद पर उतरे हुए हैं। हाँ ये बात तो है केनान, अगर हम जेवदत को कायल कर लें तो बात संभल सकती है। और वो कैसे? परवीन का खेल सबके सामने लाकर जेवदत को बेगुनाह साबित करेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये पता नहीं, मगर हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा ना, वरना उस पागल औरत की वजह से बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। बारान, बादल देखे आज तुमने? बिल्कुल मीरान के पाँव जैसे, छोटे छोटे गोल मटोल। देखे तो हैं मगर पाँव जैसे नहीं। मुझे तो मीरान पाशा का हाथ लग रहा है। नहीं, गौर से देखो ना, कितनी छोटी छोटी उंगलियां हैं, पाँव ही हैं। छोटे बच्चों की हाथ और पाँव की उंगलियां ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा बेटा तवज्जो चाह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा। तो फिर इंतजार क्यों करवाए मीरान आगा को? ये तो मुस्कुरा रहा है। हाँ देखो ना। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहे। इंशाल्लाह मेरी जान, इसकी इसी मुस्कुराहट के लिए हम खुशी खुशी अपने दिन और रात एक करेंगे। तो फिर क्यों ना इस मुस्कुराहट को महफूज किया जाए? देखो बेटा, ये घर बहुत जल्द खुशियों से भरने वाला है इंशाल्लाह। मेरे मीरान को बहन या भाई मिलने वाला है। पता नहीं लड़की होगी या लड़का। अगर लड़का हो तो मेरे भतीजे जैसा हो। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि वो अपने भाई मीरान के साथ इस घर में खिलता कूदता रहे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर लड़की हुई तो उसका मीरान भाई हमेशा उसकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। चाहे लड़का हो या फिर लड़की, बस सेहतमंद हो। बिल्कुल सही बात है, बच्चे का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है।
अस्सलाम वालेकुम। बोलो आकिफ। फरात, बारान से राब्ता नहीं हो पा रहा है, तुम्हें पता है वो कहाँ है? भाई पिकनिक पे गए हैं दिलान के साथ। ओह अच्छा। आकिफ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बदकिस्मती से फरात, जवाहिर फरार हो गया है। क्या? कैसे? मैं बताता हूँ, मगर अभी से ज्यादा अहम काम है। तुम्हारे घर टीम भेज रहा हूँ, बारान तक पहुँचना भी जरूरी है। तुम जानते हो वो कहाँ गया होगा? हमें खबर क्यों नहीं दी गई बेटा? खुदा न खास्ता कुछ हो जाता। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आपने अकेले ही कदम उठाया। रिलैक्स रहें बाबा, अकेला नहीं था मैं, हमारे आदमी साथ थे। हाँ हाँ मालूम है मुझे, और हमारे आदमी को भी पता है। ठीक है, फौरन मालूम करके मुझे बता, मैं सीधा वहीं पर आता हूँ। तुम भी मोहतात रहना। ठीक है आकिफ। खैरियत है बेटा, क्या हुआ? जवाहिर फरार हो गया है। क्या? क्या कह रही है? हेलो जेंगिस। जेवदत ने पता नहीं क्या किया होगा। काश कि अब उस औरत से जान छूट जाए ताकि मेरी भी किस्मत जागे। ये मनहूस जवेरिया तो फिर जेवदत के साथ रेस्टोरेंट आ गई। डेट कहेंगी। चलो जरा जख्म को रेतते हैं, इनका खेल मजीद बिगाड़ते हैं। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने तो बस हाल पूछने की। कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया तुमने परवीन, मत पूछो मेरा हाल, कॉल मत करना अब। इससे क्या हो गया? क्या मुसीबत है यार। या अल्लाह, आखिर ये क्या हो रहा है? कहीं जेवदत से सुलह तो नहीं हो गई जवेरिया की? खैरियत है? तुम्हारे यहाँ पे क्या काम? मुझे क्या काम होगा, बस गुजर रही थी। और तुम होती कौन हो जो मुझसे इस तरह सवाल करो? मैं तो पूछूंगी, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। मुझे मार तो नहीं देंगी क्या? चलो कम से कम पता तो चले कि माजरा है क्या। ठीक है चलो चले बात करते हैं। मीरान बड़ा हो जाए फिर भी यहाँ आया करेंगे, ताकि वो इस खूबसूरत फितरत में फूलों के बीच दौड़ता रहे। जरूर आएंगे, मैं फुटबॉल खेलूंगा इसके साथ। बारान, क्या तुम्हें बॉल से खेलने के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं आती? भला पिकनिक में और क्या करेंगे दिलान? पियानो ले आए, बच्चा पियानो बजाएगा। पियानो बजाएगा मेरा बेटा? अगर तुम कोशिश करोगी तो हो भी जाएगा ऐसा। जरूर करूंगी। म्यूजिक हो इसकी जिंदगी में, फन हो। हाँ, हमने इस पर बात की थी, याद है मुझे। हाँ याद है मुझे भी, लेकिन तुमने डांस को फन नहीं माना था। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है। अब ये मीरान काराबे की मर्जी है, डांस हो या म्यूजिक देखा जाएगा। हम पतंग भी उड़ाएंगे। हाँ, पतंग तो वाकई इंटरेस्टिंग है। ये बात की ना तुमने दिलान। बारान देखो, ये फूल कितना खूबसूरत है। इसे घर ले चलते हैं, अपने लॉन में लगा देंगे। जैसा तुम चाहो। यहाँ की एक यादगार भी हो जाएगी, लेकिन लग जाएगा ना? इन हाथों से लगाओगी तो क्यों नहीं लगेगा। जरा आसपास की मिट्टी खोद लें। लो जी, हो गया। बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं।
चलो चलें। बेटे, मेरी जान, बेटा, मेरी जान। हमने जरा सा ध्यान हटा लिया ना, रो के दिखा रहा है अब। हाँ, फूलों में लग गए थे। बारात, देखो ना, यहाँ पर तो झूला भी है। झुलाऊं क्या तुम्हें? झूलोगी? जरूर। चलो आ जाओ। हाँ तो बताओ, क्या बात करनी है? मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? इस खानदान से तुम दूर रहो, समझ आ रही है? बल्कि इस मोहल्ले से ही दफा हो जाओ तुम। माफ करना, ये तुम क्या कह रही हो? जब एरिया का खत्म हुआ तब तुम्हारा शुरू हो गया। हाँ, अब मैं शुरू होंगी। तुम्हारी वजह से जेवदत्त और जवेरिया तलाक के दहाने पर हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? उनके मामलात का मुझसे क्या वास्ता? नेक बीबी बनने का ड्रामा बंद कर दो मोहतरमा, हम लोग सब कुछ जानते हैं। हमारे सामने नेक बन रही है, जैसे हम कुछ समझते ही नहीं। क्या किया है मैंने? तुम ही फसाद की जड़ हो। जेवदत्त को अकेले बुलाकर उसमें घुसी रहती हो। बताओ, ऐसा क्या काम है तुम्हें उससे? अरे क्या बात है, मैं तो बस अपने दोस्त से दिल का हाल कह रही थी। जवेरिया को गलत फहमी हुई है। वाकई? और उसके लिए तुम्हें एक शादीशुदा आदमी के अलावा और कोई नहीं मिला जिससे तुम ये सब कह सकती? हाँ, नहीं मिला। जेवदत्त मेरा बहुत पुराना दोस्त है और आप लोग मुझे माफ करें। अगर जवेरिया इतने बरसों में अपने शौहर को नहीं पहचान सकी तो इसमें मेरा कहाँ से कसूर है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ आ रही है तुम्हें? मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं, बताओ? तुमने अपना घर नहीं बसाया तो लोगों के घर उजाड़ने चली आई हो, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर तुम ना होने दोगी तो क्या होगा? मैं पहले ही तबाह कर चुकी हूँ आपकी अहमक भांजी की बदौलत। अगर थोड़ा सा भी अपने शौहर को पहचानती तो कभी भी ऐसा नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है? तो समझ गए ना आप लोग? मैं ये सारा खेल खेल कर आहिस्ता आहिस्ता जेवदत्त के करीब पहुंची हूँ। जवेरिया मेरे जाल में फंस गई, फौरन अपने शौहर पर शक भी करने लगी। बेवजह अपना घर तबाह कर लेगी बेवकूफ जवेरिया। असल में सच कहूँ तो उनकी बुनियाद भी मजबूत नहीं थी। एक छोटी सी हरकत में सब कुछ बिखर के रह गया। और मुझे लगता है जेवदत्त जवेरिया से 1000 गुना बेहतर है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? अच्छा, क्या झूठ है ये? अगर जवेरिया जेवदत्त के करीब होती तो उसे यूँ इस तरह धोखा कभी ना देती। बहुत अच्छा हुआ। और वैसे भी अब उसे अच्छी तरह पता चल जाएगा। मेरी बात सुनो, फौरन जवेरिया के पास जाकर सब कुछ सच सच बताओ उसे। कभी भी नहीं। और मेरी बात सुनो, जो होना है हो जाए, मुझे क्या। इस बदतमीज औरत को देखो, कैसी गिरी हुई हरकतें कर रही है ये। मैं इस बदतमीज औरत को छोड़ूंगा नहीं। कैनान, एक मिनट रुक जाओ। ऐसा न हो वो चुड़ैल तुम पर भी कोई इल्जाम लगा दे। हाँ, तो फिर अब क्या करें हम लोग? जो करना था कर दिया। तुम फिक्र मत करो और चलो। क्या किया है तुमने? वहीं जाकर बताऊंगी। चलो आओ, आज इस मसले को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म होगा ये मसला? कहाँ जा रहे हो? बस मेरे साथ चलो।
नहीं बाबा, सिग्नल नहीं आ रहे। नेटवर्क का मसला तो नहीं है बेटा? हो सकता है। कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। ऐसा ना कहो, अल्लाह ना करे बेटा। मैं इस तरह नहीं बैठ सकता, मुझे उनके पास जाना होगा। सही कह रहे हो बेटा, चलो हम भी साथ चलें। जैसे ही वो लोग मिल जाए हमें भी खबर दे देना, ठीक है? ठीक है अम्मा जान, दुआ कीजिए सब ठीक होगा। गुल, तुम यही दादी के पास रहो, ख्याल रखना इनका। फिक्र मत करो, मैं इनका ख्याल रखूंगी। चलो बेटा। मैं जाकर आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, टाइम हो गया है, खा लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटी। या अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रख, उनको दुश्मन से बचा ले। तुम दोनों को मैंने पार्क में साथ देखा है। परवीन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है जयदत्त? नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जवेरिया। तुम मुझसे ऐसा सवाल कैसे कर सकती हो जवेरिया? तो फिर ठीक है, बताओ क्या ये सब कुछ झूठ था जवेरिया? अगर तलाक इतनी ही आसान है और वाकई तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है फिर। हम इस हाल तक कैसे पहुंच गए जयदत्त? मेरी दिलान, मेरी प्यारी बेटी, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन यही जिंदगी है। बाज़ औकात कुछ इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं जिसका कभी हम कोई हल नहीं निकाल पाते, चाहे फिर कितना ही प्यार क्यों ना हो। लोग अपनी अना पर काबू नहीं पा सकते और हम भी नहीं पा सके मेरी जान। हम कुछ नहीं कर सके। हमारे इस रिश्ते को बचाने के लिए हम नाकाम रहे। हमें माफ कर देना दिलान, माफ कर देना। कहते हैं कि मोहब्बत जीत जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। मुमानी जान, अस्सलामु अलैकुम। मैं बस दिलान को सुलाने ही जा रही थी। वालेकुम अस्सलाम। जेवदत्त नजर नहीं आ रहा? नहीं, मार्केट गया है। कोई मसला हुआ है? कोई बात हुई है? हाँ हुई है, और बहुत कुछ हुआ है। ये सुनो। मैं ये सारा खेल खेल कर आहिस्ता आहिस्ता जेवदत्त के करीब पहुंची। जवेरिया मेरे जाल में फंस गई और अपने शौहर पर शक भी करने लगी। बेवजह अपना घर तबाह कर लेगी बेवकूफ जवेरिया। उमरी जान, क्या उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? हाँ, इसने खुद एतराफ किया है। तुमने बिला वजह अपना घर बर्बाद करने की कोशिश की। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? क्या हुआ जवेरिया? कोई परेशानी है? जयदत्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो जयदत्त, प्लीज अल्लाह के लिए माफ कर दो। शायद इसे नींद आ रही है। देखो कितना बेचैन हो रहा है। तो फिर सुला देते हैं। मेरा ख्याल है ये अपने बाबा की लोरी सुनना चाहता है। चलो देखते हैं। जिंदगी का हुस्न तेरे दम से, हर सांस जुड़ी तेरे दम से। जिंदगी का हुस्न तेरे दम से, हर दिल का नूर जुड़ा तुमसे।
समेट के गुलों की शीरीनी, सो जा मीठी सी नींद, सो जा मीठी नींद, झूला झूलाए हवाएं भी, सो जा तू प्यारी सी नींद, सो जा मीठी नींद। तुम्हें नहीं लगता आज ही जरा ज्यादा ही जिद्दी हो गया? खुली हवा लग गई होगी, नॉर्मल है। हो सकता है। और वैसे भी हम पहली बार इतनी दूर इसे बाहर लेकर आए हैं। अब तो बार बार आया करेगा, आदि हो जाएगा। बिल्कुल बारान, इसको हर जगह लेकर जाया करेंगे। मगर बारान, मेरी ख्वाहिश क्या देखने की है जानते हो तुम? क्या है मेरी जान? जब ये हर काम पहली बार करे, इसका जोश, इसकी खुशी देखनी है। मसलन के? जैसे बच्चे पहली बार जब चलते हैं तो बड़ी मुश्किल से बैलेंस करते हैं ना, वो लम्हा। जैसे किसी चीज को देखकर एक्साइटेड होना या वेव करना। और क्या मसलन? पहली बार किसी बिल्ली को सहलाना, और फिर पहली बार समंदर में जाना। हाँ बिल्कुल, वो सब करते वक्त चेहरे पर जो एक्साइटमेंट होती है ना, हर चीज को पहली बार देखने की खुशी अलग ही होती है। और मैं कोई लम्हा जाया नहीं करना चाहती। कोई लम्हा मिस नहीं होगा, हर वक्त इसके साथ होंगे इंशाल्लाह। अगर पहली बार बाबा बोले और मैं दफ्तर में हूँ तो फौरन फोन करना मुझे, मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ घर आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर इत्तफाकन बाबा बाबा कह दे तो फिर? देखो फिर वही बहस। मेरा बेटा कभी इत्तेफाकन बाबा बाबा नहीं कहेगा। इसने मुझे याद करना होगा, तो बाबा कहाँ है ये तो नहीं बोल सकता, इसलिए तोड़ तोड़ के बाबा कहेगा। मान लेते हैं। हाँ वाकई। हैरत है आज किसी ने फोन नहीं किया। खुद ही कॉल करता हूं मैं। देखे तो क्या कर रहे हैं। ये सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? नहीं, मेरे फोन के भी नहीं आ रहे। मैं कोई जगह ढूंढता हूं जहां सिग्नल आ जाए, फिक्र मत करना। ठीक है। अभी आ जाऊंगा मैं। यहां भी नहीं है सिग्नल्स।
दिलान काराबे। इस मौके पर मुझे कहना चाहिए पिकनिक मुबारक हो। बारान काराबे इस जगह से बहुत दूर जा चुका है, शायद उसे मजा नहीं आया। बारान कहाँ हो तुम? बारान तो नहीं है। करीब बताना। ये क्या बात हुई दिलान? मैंने मान लिया कि तुम पिस्टल चलाने की सलाहियत रखती हो, मगर कत्ल करना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। कहा ना करीब बताना। तुम्हें तो इतने मौके मिले लेकिन तुम मुझे मार ना सकी, तो अब कैसे करोगी ये? हाँ? प्लीज ऐसा मत करो दिलान। हाँ? बिल्कुल, अपने बेटे को बचाने के लिए मार सकती हूँ तुम्हें। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। चलो तो देखते हैं। रुक जाओ, मैंने कहा। सुनो, आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ, एक कदम और बढ़ाया तो मैं ट्रिगर दबा दूंगी। तो दबा दो। दिलान, मीरान, मैंने कहा था ना तुमसे। मार डालूंगा मैं तुम्हें। ये इतना आसान नहीं है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। बारान जरा देख कर। या अल्लाह तू उसे बचा लेना। मत डरो मेरी जान, मत डरो। ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हो ना तुम? बताओ मुझे, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करो। देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। ओके? चलो यहाँ से दिलान।
खेल अभी खत्म नहीं हुआ बारान। तुम यहाँ रुको। मेरे पास फौरन एक एम्बुलेंस भेजो। तुम्हारा खेल खत्म जवाहिर, देख लिया ना तुमने। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? क्या लगता है कि तुम जीत जाओगी बारान कारा में? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम भी नहीं जानते और कभी जान भी नहीं सकोगे। बारान, तुम लोग चले जाओ, अब मैं संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया आकिफ। दिलान, बारान, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज हमें यहाँ से ले चलो। चलो चले, आ जाओ।